Hello dear student, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. In previous class, we were talking about seeding methods of the fixture and knockout, right? In this class, we are going to talk about the spatial seeding. जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि स्पेशल सीडिंग का अपना एक अलग प्रोसीजर है, अपना एक अलग रूल्स हैं उसके, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। और ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्पेशल सीडिंग को पढ़ते नहीं है और कभी कभी क्वेश्चन स्पेशल सीडिंग से पूछ लेता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको। ठीक है, चलिए वो सारी की सारी चीजों को अवॉइड करेंगे और समझेंगे बहुत अच्छी तरह से कि स्पेशल सीडिंग जो है क्या, क्यों करते हैं। ठीक है, सिंपल बात है कि सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप लोग समझ लेंगे, फिर आपको कोई समस्या आएगी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, सीडिंग को मैंने पहले बताया था कि सीडिंग बेसिकली है क्या। सीडिंग इज ए टेक्निक बाय विच वी पुट अ टीम ऑन एडवांटेजियस पोजीशन सो दैट टू स्ट्रॉन्ग टीम्स आर नॉट गोइंग टू फाइट विच अदर, राइट। जिससे कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही कोई भी टीम जो है वो बाहर हो जाए। लेकिन स्पेशल सीडिंग के केस में ऐसा नहीं है। स्पेशल सीडिंग के केस में क्या है, भी हम जो आपकी टीम्स हैं उन टीम को कुछ इस तरह से एडवांटेजियस पोजीशन पे सेट करते हैं जिससे कि जिन टीम्स को सीडिंग दी जाती है, स्पेशल सीडिंग दी जाती है, मेरे प्यारे बच्चों, वो सीधे के सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं, राइट। उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में खेलने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे के सीधे वो क्या करेंगी, वो क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं। क्या बात ये समझ पा रहे हैं आप? एक बात आप यहाँ पे लिख लीजिए, राइट, ये बात आपको लिख लेनी है। क्या करनी है कि स्पेशल सीडिंग, स्पेशल सीडिंग, स्पेशल सीडिंग में टीम्स क्या करती हैं, दे प्ले डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल। तो अगर क्वेश्चन आपसे अगर ऑप्शन में ये पूछता है कि स्पेशल सीडिंग की जो टीम्स हैं वो किस में खेलेंगी, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में, तो डायरेक्टली क्या करती हैं, वो क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको? चलिए आगे फिर समझेंगे। इसमें और क्या है, वो ये है सिंपली बाकी की सारी चीजें आपकी जो है वो सीडिंग की तरह ही है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियर कर दिया एकदम। अभी हम क्या करेंगे, एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम 20 प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टेबल टेनिस टूर्नामेंट। अच्छा, एक और चीज आप याद रखें, टेबल टेनिस से याद आया यहाँ पे कि ये जो स्पेशल सीडिंग जो बनाई गई थी वो स्पेशली टीटी के लिए ही बनाई गई थी शुरुआत में, और बाद में ये फिर रेगुलराइज कर दी गई कई अदर गेम्स के लिए। ठीक है, होता किसके लिए, नॉकआउट बेसिस के लिए बेसिकली। ठीक है, लीग में सर कितने क्या होंगे, लीग में बेटा कुछ अलग टाइप के मेथड है, साइक्लिक मेथड है वहां पे, ठीक है, स्टेयर केस मेथड है। तो उन सारे चीजों की हम लोग जब बात करेंगे अगली क्लास में, लीग के टाइप में, तब मैं उनको आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग सीडिंग को कर रहे हैं, राइट। कैप्टन है स्पेशल सीडिंग ड्रॉ। अब इसमें स्पेशल सीडिंग में अब हमें करना क्या है, इसको और आप समझ लीजिए। स्पेशल सीडिंग में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देता हूं। जैसे टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टीम्स कितनी है हमारे पास, 20। ठीक है, अब 20 के बेसिस पे आप देखो तो नंबर ऑफ राउंड अगर यहां से निकालेंगे 2 की पावर n करके, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5, और इसमें से आपको क्या करने पड़ेंगे 2 की पावर 5 माइनस 20, तब जाके आप निकालते थे कि कितनी नंबर ऑफ बाई आएंगे, राइट। लेकिन स्पेशल सीडिंग के केस में ऐसा मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता है। ठीक है, हमें स्पेशल सीडिंग देनी कितनी टीम्स को है, देखिए ऊपर साफ लिखा हुआ है 4 प्लेयर्स को, 4 प्लेयर को स्पेशल सीडिंग देनी है। तो स्पेशल सीडिंग वाले जो आपके प्लेयर होते हैं उनको इस कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है। अब किस तरह से ये होता है, इस तरह समझिए। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 20, टोटल स्पेशल सीडिंग, स्पेशल सीडिंग कितनी है 4। अब क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेटेड टीम, टोटल कैलकुलेटेड टीम्स, ठीक है, या फिर यहां एक्टिव टीम लिख सकते हो। एक्टिव टीम कितनी रहेंगी आपकी 20 माइनस 4, ये 4 क्या है स्पेशल सीडिंग वाली, तो टीम कितनी बची 16। अब जो कंसीडरिंग होगी टोटल, ठीक है, वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है 16 पे, राइट। तो 2 की पावर 4 माइनस 16, टोटल कितना हुआ 0, तो बाई कितनी आएंगी यहाँ पे
बाई आपकी हो जाएंगी 0, इसमें कोई भी बाई आपको नहीं मिलेगी, सीधी की सीधी 16 टीम पे काउंट होंगे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिर आप ये कहेंगे कि सर ये तो 2 की पावर 4 हो गया, राइट, तो आपने 5 राउंड कैसे बना दिए? हाँ, तो इसका एक रूल होता है, वो रूल ये है बेटा कि यहाँ जो भी n आएगी, n+1 राउंड्स होते हैं इसमें, क्या होते हैं n+1 राउंड्स। क्या ये क्लियर है बात? यहाँ पे मैं फिर आपको दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीम्स होती हैं उन नंबर ऑफ टीम से हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जितनी टीम्स होती हैं जितनी आपकी स्पेशल सीडिंग होती है, राइट। तो जैसे हमारे पास क्या थी, हमारे पास 20 टीम्स थी, अब इसमें से स्पेशल सीडिंग देने के लिए मैंने स्पेशल सीड टीम को यहाँ से घटा दिया, तो ये कितना आ गया, 16 आ गया फाइनल आपके पास आंसर। अब मैं 16 पे कंसीडर कर रहा हूँ इसको, और जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ 2 4, ये 16 हो गया, 16 - 16 = 0, तो बाई क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ बाई = 0 हो गई आपकी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब इस केस में नंबर ऑफ राउंड जब देखते हैं तो नंबर ऑफ राउंड में जो 2 की पावर n आती है तो n+1 करके राउंड लिखते हैं, तो यहाँ कितनी है 4, तो 4 में एक राउंड और जोड़ दीजिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, 5 राउंड होंगे आपका टोटल। क्या इतनी बातें यहाँ पे क्लियर है सर? यस, डन डन, वेरी नाइस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब ये समझ में आ ही गया तो फिर यहाँ पे ज्यादा टाइम खराब कर नहीं रहे, सीधा का सीधा फाइनली पहुंचते हैं जिसपे हमें फाइनल बात करनी है। ठीक है, अभी देखिए अब हमारे पास ये कितनी है 20 टीम्स। अपर हाफ में कितनी टीम हो गई 10, लोअर हाफ में कितनी हो गई 10। अब चूंकि ये स्पेशल सीडिंग है और अगर इसमें क्वार्टर्स में डिवीजन करना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप लोग 5-5 का डिवीजन कर सकते हैं। ईच क्वार्टर में कितनी है 5 टीम्स। ठीक है, क्वार्टर के डिवीजन के लिए क्या करते थे हम, डिवाइडेड बाई 4 करते थे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 4 = 5। ईच क्वार्टर में टीम कितनी हो जाएंगी 5। ठीक है, अपर हाफ में ही हो गया, लोअर हाफ में ही हो गया। अब मैंने कैलकुलेशन इसकी बताई थी प्यारे बच्चों आपको कि कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि कैलकुलेशन में जैसे 20 है, 20 में से स्पेशल सीडिंग घटा देंगे, टोटल टीम कितनी बची 16। 16 पे कंसीडर जब करेंगे इसको तो नंबर ऑफ बाई जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, और स्पेशल सीडिंग कितनी बची, कितनी है हमारे पास 4 स्पेशल सीड हैं। तो स्पेशल सीड को जैसे हम लोग बाई देते हैं उसी तरह से हम लोग सीडिंग को सेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टीम कितनी हो गई 20, आपके पास कैलकुलेशन कितने पे हुई 16 पे, उसकी वजह से जितनी और बाई थी नंबर ऑफ बाई वो 0 हो गई। हमारे पास स्पेशल सीडिंग के लिए कितनी टीम थी 4। अब हम इन 4 टीम्स को लेके यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लोअर हाफ की लोअर टीम को सबसे पहले बाई दी जाती है, तो सबसे पहले इसको स्पेशल सीडिंग दी जाएगी। ठीक है, देन वी मूव हेड, सबसे ऊपर वाली टीम को टॉप मोस्ट टीम। ठीक है, देन थर्ड लोअर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम, देन अपर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम। तो ये क्या हो गई हमारी चारों की चारों टीमें जो हैं वो सेट हो गई यहाँ पे। दूसरी चीज मैंने एक और बात आपसे कही थी शुरुआत में कि जो स्पेशल सीडेड टीम्स होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली प्ले इन क्वार्टर फाइनल। अभी देखिए 10 नंबर है, इसको स्पेशल सीड मिली है। देखिए फर्स्ट राउंड में नहीं खेल रही है, सेकंड राउंड में भी नहीं खेल रही, थर्ड में भी नहीं खेल रही, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ये क्वार्टर फाइनल वाला जो राउंड है इसमें जाके ये टीम्स जो है वो खेल रही हैं। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं अच्छी तरह से? मैं आपको दूसरे कलर से हाईलाइट करके ये दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको मतलब और क्लियरली ये समझ में आ जाए। देखिए ये 10 नंबर टीम है, ये डायरेक्टली क्या कर रही है, यहाँ क्वार्टर फाइनल में खेल रही है। टीम नंबर 1 जिसको स्पेशल सीडिंग मिली थी ये भी डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में खेल रही है। टीम नंबर 20 देखिए ये भी स्पेशली डायरेक्ट, राइट। तो जितनी भी टीम है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल सीडिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि उनको बहुत ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे रखा जाता है। ये मतलब काफी हाई टेम्परेचर टूर्नामेंट होते हैं। हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि गर्मी में टूर्नामेंट होते हैं, मतलब काफी ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं और अच्छे प्लेयर इनमें खेल रहे होते हैं। टेबल टेनिस में बेसिकली इसको यूज किया गया था शुरुआत में। क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर कोई ये कहता है कि सबसे सिक्योर्ड पोजीशन किस टाइप के फिक्चर में दी जाती है तो वो है आपकी स्पेशल सीडिंग। ठीक है, स्पेशल सीडिंग में क्या कंसीडर नहीं किया जाता है, स्पेशल सीडिंग में टोटल टीम्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, जो स्पेशल सीडिंग के नंबर्स ऑफ टीम्स हैं उनको क्या करते हैं, बेसिकली हम रिड्यूस कर देते हैं और उसके बाद जो बची हुई टीम्स हैं उस पर कैलकुलेशन करते हैं।
फिर नंबर ऑफ राउंड्स की बारी आती है, तो नंबर ऑफ राउंड्स में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक और जोड़ देते हैं n+1 करके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 4 राउंड निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ के 5 राउंड कर देंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम स्पेशल सीडिंग को कंसीडर नहीं करते हैं वहां पे एज ए बाई, क्योंकि ये बाई ही होती है। ठीक है, हम इसको स्पेशली वहां पे बाई इसलिए नहीं कहते क्योंकि बाई के बाद कोई भी टीम जो है वो नेक्स्ट राउंड में खेलती है, लेकिन यहाँ पे 2 राउंड को स्किप किया जाता है, सीधा जाके 4th राउंड में खेलती है। ठीक है, आई होप दैट कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पूरी तरह से बाई का कॉन्सेप्ट, स्पेशल बाई का कॉन्सेप्ट, सॉरी स्पेशल सीडिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लीग टूर्नामेंट्स हैं, लीग टूर्नामेंट्स में किस तरह से जो मेथड्स हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जाता है, और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट जो आपका फिक्सर होगा वो किस तरह का होगा और उनको क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, है ना। कोई भी चीज है वो आप किए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई रीजन नहीं है, विदाउट रीजन यू आर गोइंग टू डू अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। this kind of the such kind of the things they will not happen practically in the life, right? वो कुछ अलग ही लेवल के लोग होते हैं जो कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि आपको कुछ ना कुछ उसका रीजन होता है, कुछ ना कुछ आपको जरूरत होती है, एम और ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करने के लिए ऐसा करते हैं, जिससे कि हमारा जो टूर्नामेंट है वो उसका स्मूथ कंडक्शन बना रहे, उसमें जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहे, तो इसके लिए ये सारा कुछ किया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए क्योंकि एग्जाम भी आपको आने वाला है। ठीक है, हैव अ गुड डे।